जैसा आपने बताया कि कोई अंतिम अवस्था नहीं होती है। हमें निरंतर जीवन पर्यंत अपने आप को शुद्ध करते रहना होगा। तो हम जिन जीवन मुक्त महात्माओं के बारे में हमने जो पढ़ा है, निसर्गदत्ता महाराज, रमन महर्षि, परमहंस योगानंद, अ, वो उन उन वो जिस निरंतर अवस्था में रहते हैं, वो जो बिल्कुल फ्री फ्लो एटीट्यूड जो उनका रहता है, वो क्या है? और दूसरा प्रश्न है कि यदि अहम ने दुनिया बनाई है, तो हम हमारी क्या उस हम क्यों नहीं उसको कंट्रोल कर पाते हैं? उस दुनिया में हमारा क्या स्टेटस है? उस चीज़ पे हमारा कंट्रोल क्यों नहीं है? पहली बात तो, अगर कोई व्यक्ति हुए हैं अतीत में ऐसे जो वास्तव में तत्व को समझे हैं, तो उनका लगातार यही काम रहा है कि वो अपनी रोज सफाई करते रहें। और उनमें अगर कोई ऐसा है जो दावा कर रहा है कि नहीं, मुझे तो किसी सफाई इत्यादि की जरूरत ही नहीं, और ठीक है, दावे हैं, दावों का क्या। बहुत ज्यादा इस पर ख्याल करना नहीं चाहिए कि कौन अपने बारे में क्या बोल रहा है। अभी भी आपने 3 नाम लिए, उसमें से 2 नाम एक कोटि के हैं, तीसरा नाम आपने व्यर्थ ही जोड़ दिया। तो कोई अपनी ऑटोबायोग्राफी में कुछ भी उड़ा सकता है। आप पर कोई अनिवार्यता नहीं है कि आप बैठ करके विश्वास करने लग जाएं। आप ये मत देखिए कि कोई अपने बारे में कैसी धूम मचा रहा है। आप ये देखिए कि उसने आपको जो बताया वो आपके जीवन के लिए कितना सार्थक है। रमन महर्षि अहम की बात करते हैं। वो चीज़ आप समझेंगे, अपने जीवन में उसका उपयोग करेंगे तो बहुत सारी गांठें खुलेंगी। और दूसरी ओर कोई आपको बताए कि देखो मैं हूं ना, मैं यहीं बैठे बैठे शिकागो पहुंच जाता हूं, और मेरे जन्म से पहले फलाने ने आकर के मुझे अंगूठी दी थी माँ को, वो पहन लेता हूँ तो मुझे यहाँ का ये दिख जाता है, वहाँ का दिख जाता है, मैं फलाने का मन पढ़ सकता हूँ। हाँ भाई, तुम हो बहुत बड़े सिकंदर, उससे हमें क्या मिल गया? शिष्य गुरु के पास इसलिए आता है ना कि उसको शांति मिले, या शिष्य गुरु के पास इसलिए आता है कि गुरु अपना उसको अली बाबा 40 चोर सुनाए और शिष्य बोले वाह 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 और सुनाइए। गुरु का काम ये थोड़ी ही होता है कि वो अपनी धूम मचाता रहे। जो अपनी धूम मचा रहा है वो काहे का गुरु है? और वो धूम भी इस तरीके की जो सुनने वालों को, पढ़ने वालों को और नीचे ही गिराएगी, कि जो उन सब बातों में विश्वास कर ले वो कहीं का नहीं बचेगा। ये सब बातें, ये सब तो उस स्तर की हैं। ये क्या है, हैरी पॉटर, स्पाइडरमैन, अध्यात्म ये थोड़ा ही होता है। तिलिस्मी अंगूठी, चमत्कारी तलवार, जादुई कालीन जो यहां से उड़ता था वुशु शु 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 बोल के। तो जादुई कालीन वाले अध्यात्म से बहुत बच के रहा करिए। और फिर आप मुझे बताइए, आपको क्या मिल जाएगा ये मान के कि एक बिंदु ऐसा आता है जिसके बाद सफाई की कोई जरूरत नहीं रहती? चलिए आता होगा तो एक ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पहुंचना है, अदरवाइज तो वो
एक प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस हो जाएगा फिर तो। हाँ, तो जो आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हो ना, वो ऑब्जेक्टिव आपको और परेशान कर देगा, क्योंकि आप एक ऐसी चीज मांग रहे होगे जो पाई जा नहीं सकती। वो जितना नहीं मिलेगी, आप उतने ज्यादा निराश और व्याकुल हो जाओगे। भाई, आपके मन में किसी ने धारणा बैठा दी कि एक कोई अवस्था आती है जिसे कुछ कहते हैं, कोई नाम दे दीजिए, कोई अवस्था बोलिए। एक कोई आखिरी अवस्था आती है जिसको कुछ नाम देते हैं, उसको क्या नाम दे दिया? हाँ, नहीं, ये तो शास्त्रीय नाम है। आप ऐसे ही हैरी पॉटर वाला नाम बताइए ना, कुछ नाम बोलिए। अरे आप फिर बाहर ही नहीं आ रहे उपनिषद से। कुछ भी नाम, पक्को, ठीक है, पक्का वाला हो गया, पक्को। और जब पक्को अवस्था आती है तो आपकी पीठ पर पंख निकल आते हैं, और आपके सर पे कमल खिल जाता है। अब आपका क्या होगा? आपने अपने लिए जीवन भर के लिए क्या तैयार कर लिया? दुख तैयार कर लिया ना, क्योंकि आपके सर पे तो कमल खिल ही नहीं रहा, और आप लगे हुए हैं कमल खिलाने में। रोज खाद भी डाल रहे हैं उसमें, सब कर रहे हैं। खुरपी लेके एक दिन गड्ढा भी कर दिया, उसमें खाद भी भर दी, कमल निकल ही नहीं रहा। तो अध्यात्म का उद्देश्य ये सब जादुई करतब करना नहीं होता। यही है जीवन। इसमें कोई तिलिस्मी चमत्कार नहीं हो जाना है। इसी जीवन को सही और सहज जीना है। अभी बात इतनी सीधी सादी है कि हमें आकर्षक ही नहीं लगती। हमें कुछ फिल्मी चाहिए। कोई मिल गया, वो उतर रहा है, उसकी इतनी बड़ी आंखें हैं और उसका ऐसे मुंह निकला हुआ है और उसके पास कुछ दिव्य शक्तियां हैं। किसी का हकलाना ठीक कर देता है, किसी का कुछ कर देता है, किसी पे ऐसे राख फेंक के मारता है तो भस्म हो जाता है। तो अगर आपको ये सब देखना है तो फिर आप ये ऑटोबायोग्राफी वगैरह क्या पढ़ रहे हैं? आप जाइए कोई बढ़िया तिलिस्मी पिक्चर देखिए, उसमें ज्यादा अच्छा मनोरंजन है। ये तो एक अजीब सा मॉन्ग्रेल हाइब्रिड है जिसमें ना अध्यात्म है ना मनोरंजन है। आचार्य जी, फिर उस अवस्था में अगर हम भोग का रास्ता चुनते हैं वर्सेस हम ये रास्ता चुनते हैं जिसमें कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो फिर तो भोग का रास्ता ज़्यादा आसान होगा। मैं समझा नहीं, भोग का रास्ता माने क्या? मतलब जिस इस प्रक्रिया में निरंतर हमें अपनी सफाई का निरंतर ध्यान रखना है। हाँ। और हम कहीं हम पहुंचने नहीं वाले हैं। ये जीवन पर्यंत हमें इस प्रोसेस को चालू रखना है। तो रोज आपको नहाना है जी। नहा करके तकलीफ होती है, जीवन पर्यंत नहाना है, उसमें कोई तकलीफ नहाने में नहीं है, क्योंकि वो अब हमारे प्रैक्टिस में आ चुका है बस। बट हमें जैसे, अच्छा, प्रैक्टिस में नहीं हो तो मान लीजिए किसी की प्रैक्टिस में नहीं है तो नहाना तो उसे भी पड़ेगा ना, नहीं तो खुजलाएगा। जैसे एक उदाहरण के लिए क्षमा चाहूंगा, जैसे एक शुकर होता है। शुकर किसी नाली में पड़ा हुआ रहता है, उसको उसी अवस्था में। हाँ, पर मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता ना जी। अगर आदमी नहीं नहा रहा है तो अपनी तकलीफ बढ़ा रहा है, बीमार और हो जाएगा 5 तरीके से। तो इस रास्ते को आप कष्ट का रास्ता क्यों बोल रहे हैं? कष्ट का रास्ता नहाने में है या कष्ट न नहाने में है? कष्ट का रास्ता है हमें हमेशा अपने आप को चैलेंज करने में है। माने रोज नहाना ना, रोज अपने जिस स्थिति में हम कंफर्टेबल हैं उस स्थिति को हर दिन चैलेंज करने हाँ, को तो है। भाई आप कंफर्टेबल तो न नहाने में भी होते हो कई बार, पर अगर नहीं नहाते तो क्या होता है? गंदगी रहती है, बदबू उठती है, लोग भागते हैं इधर उधर आपसे। फिर वही बात है, मन को भी अगर नहीं नहलाओ तो खुद को ही समस्या हो जाएगी। लेकिन हम ऐसे बता रहे हैं जैसे समस्या नहाने में है।
समस्या नहाने में नहीं है, समस्या न नहाने में है। तो उसको तकलीफ का रास्ता आप क्यों बता रहे हैं? आप उसे तकलीफ का रास्ता घोषित कर देंगे तो आप अपने लिए ही अड़चन बढ़ा रहे हैं ना। और भोग का रास्ता क्या है? न नहाना भोग का रास्ता है। वो एक आराम की अवस्था है जिसमें कि कोई चैलेंज नहीं किसको है। आराम मिल रहा है? अगर भोग से आराम मिल रहा होता तो मैं कह रहा हूं हम सब चलिए परम भोगी हो जाते हैं। ये रास्ता आ कहां से गया? ये नया नया कोई आविष्कार होगा पिछले 20-50 साल का? भोग का रास्ता, ऐसा कोई रास्ता होता ही नहीं है। कौन सा भोग का रास्ता, कौन सा मार्ग है? ये भोग मार्गी कौन होते हैं? भोग से अगर मुक्ति मिल रही होती तो चलिए भोगते हैं, या भोग से कुछ भी मिल रहा होता, जो भी आपको चाहिए अगर वो मिल रहा होता तो चलिए ना भोगते हैं। हम क्यों अपना समय खराब कर रहे हैं? भाई रास्ता महत्वपूर्ण नहीं होता, अंत मंजिल मुक्ति महत्वपूर्ण होती है। वो मुक्ति अगर भोग से मिल रही है तो मैं भोग से क्यों इनकार करूं? नहीं मिल रही ना, आजमा के देख लीजिए, मिलती हो तो हमें भी बताइएगा। इतने भोगी आए, इतने चले गए, भोगी ही तो ज्यादा हुए हैं ना। 99.9% क्या है? भोगी ही तो हैं। उनकी हालत नहीं देख रहे। ये एक भ्रम है कि भोग का रास्ता सुख का रास्ता है और स्नान का रास्ता कष्ट का रास्ता है। ऐसा नहीं है। दूसरी बात, जब तक शरीर है तब तक तो वो प्रकृति के साथ संबंध रखेगा ही, संसार के साथ। भोग के मूल में अनुभव होता है। आपको अनुभव हो रहे हैं, उसी को आप भोग कहते हैं। तो भोगना तो हमें पड़ेगा ही। जिस दिन तक जी रहे हैं उस दिन तक भोग तो चलेगा ही। प्रश्न यह है कि क्या भोग रहे हैं? भोगना तो है ही। ऐसा नहीं है कि दो रास्ते हैं जिसमें से एक रास्ते पर भोग है और दूसरे रास्ते पर त्याग है। यह धारणा बिल्कुल मन से निकालें। अहम ऐसी ही धारणा बनाना चाहता है। वो इस तरह का एक द्वैत, इस तरह की एक बाइनरी खड़ी करना चाहता है कि एक रास्ता है जिस पर भोगा जाता है, दुनिया के मजे लिए जाते हैं, और दूसरा रास्ता है त्याग का रास्ता। वास्तव में हर रास्ता भोग का ही रास्ता है। स्नान का रास्ता भी भोग का ही रास्ता है, बस उसमें आप दूसरी चीज भोग रहे हो। तो भोगना तो पड़ेगा ही। जब तक जी रहे हो तो भोगोगे। अभी हम सांस ले रहे हैं तो सांस भी एक तरह का भोग है। अगर मैं आपको देख रहा हूं तो वो भी एक तरह का भोग है। प्रश्न ये नहीं है कि त्याग या भोग, प्रश्न ये है किसका भोग, क्या भोग रहे हो। तो इसको इस प्रकार का द्वंद्व मत बनाइए। ये द्वंद्व आप बनाओगे, ऐसा प्रश्न आप खड़ा करोगे कि भोग या त्याग, तो भीतर से एक ही उत्तर आएगा, भोग भोग भोग। क्योंकि ये प्रश्न गढ़ा ही बड़े शरारती तरीके से गया है। इस प्रश्न के निर्माण में ही शरारत बैठी हुई है। क्या प्रश्न करा आपने? भोग या त्याग? तो तुरंत क्या उत्तर आएगा? भोग। या त्याग कौन करना चाहता है? क्योंकि सवाल ही बहुत बचकाना है। सवाल ये होना चाहिए सही भोग या गलत भोग। समझिए क्या होना चाहिए सवाल? सही भोग या गलत भोग। भोगें, बेशक भोगें, विवेक के साथ भोगें ना। तेन त्यक्तेन भुंजी था। और भोगना अनिवार्यता है। मर जाते हो तब भी शरीर आग का भोग करता है। जीते जी तो छोड़ो, मरने पर भी हमें आग चाहिए।
क्या भोग रहे हो? लेकिन सवाल है क्या भोग रहे हो? लेकिन इसको भी भोग सकते हैं, और कुछ और भी भोग सकते हैं। दीपावली है, इस समय पर आप पता नहीं क्या क्या भोग सकते थे। भोग का जितना कार्यक्रम आज चलता है उतना तो अन्य दिनों पर चलता भी नहीं। आपने चुना है आज उपनिषद को भोगना। जब आप उपनिषद को भोगते हो तो फिर वो भोग दूसरे नाम से जाना जाता है। फिर उसको तप भी कह देते हैं, उसको त्याग भी कह देते हैं। सही भोग का नाम ही त्याग है। तो त्याग के साथ ये छवि मत जोड़िए कि कुछ छोड़ दिया। त्याग के साथ ऐसी छवि जोड़िए कि जो सही था वो ग्रहण किया, जो व्यर्थ था उसको काहे को पकड़ेंगे। अब बेहतर लग रहा है ना? तो ये तो शब्द का खेल है कि आप कैसे उस बात को अपने आप को समझा रहे हो। सही तरीके से समझाइए, आसानी रहेगी। अभी सुबह मैं पढ़ रहा था कि वन विभाग ने अपने सचल दस्ते आज खास तौर पर सक्रिय करे हैं। क्यों? क्योंकि ये झाड़ फूंक, जंतर मंतर, टोने टोटके वाले जो हैं, ये आज लग जाते हैं उल्लू पकड़ पकड़ के उल्लू काटने में। यहां तक कि जो उल्लू की विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनको भी पकड़ करके आज उनकी बलि दी जा रही है। वो भोग रहे हैं, आप उपनिषद भोग रहे हैं। और कहने को वो भी धार्मिक काम ही कुछ कर रहे हैं। उनको बताया गया है कि देखो ऐसा होता है, ऐसी एनर्जी निकलती है, उल्लू में खास वाइब्रेशन होते हैं। ऑकल्टिस्ट्स हैं वो। और आज सैकड़ों हजारों में ये सब काम होता है कि उल्लू पकड़ के लाओ, उसका संबंध लक्ष्मी जी से है ना, उसको काट दो। वैसे बात भी थोड़ी अतार्किक है। लक्ष्मी जी का तो वाहन है उल्लू। आएंगी भी तो नहीं, लेकिन फिर आने वाले की गाड़ी पंचर कर दी, वो आएगा कैसे? क्या भोगना है? उल्लू का मांस या वेदांत? समझ में आ रही बात? त्याग शब्द ही हटाइए। त्याग का क्या, कुछ नहीं। सही है सम्यक भोग, सही भोग, उचित भोग। त्याग शब्द लगाएंगे ना तो फोमो हो जाएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सबको मिल गया, मैं ही त्यागी रह गया। ये अध्यात्म चीज ही बुरी है। सब मजे मार रहे हैं, मैं त्याग कर रहा हूं, बड़ा बुरा लगता है। त्याग नहीं, सही भोग। तुम घटिया चीज में मुंह मार रहे हो, वही जैसे आपने कहा शूकर की तरह। और हम माखन माखन संतों ने खाया, छाछ जगत बपरानी। संतों को यह नहीं कहा गया कि उन्होंने कुछ खाया ही नहीं। उन्होंने क्या खाया? माखन माखन। मक्खन मक्खन संतों के पास जाता है और छाछ जगत में फैली हुई है। वो सही भोग करते हैं, ऊंचा भोग करते हैं। सोच में आ रही? पहले तो मन कागा था, करता आत्मघात। अब मनवा हंसा भया, मोती चुन चुन खात। ये थोड़ी कहा है कुछ नहीं खात। भोग करता है, लेकिन अब किसका भोग करता है? मोतियों का भोग करता है, ऊंचा भोग करता है। त्याग नहीं कर रहा है, ऊंचा भोग कर रहा है। तो डरे ना, बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ना है।
या ऐसे कह दीजिए कि सिर्फ जो घटिया चीज है उसी को छोड़ना है, बढ़िया बढ़िया माखन माखन बिल्कुल पकड़ के रखना है, वो अपने पास मिलेगा। आचार्य जी, यदि अहम ने ही दुनिया बनाई है तो फिर उस दुनिया पे हमारा कंट्रोल क्यों नहीं है? हमने दुनिया बनाई नहीं है, दुनिया और अहम एक साथ हैं। अहम से दुनिया, दुनिया से अहम, जैसे दो शीशे आमने सामने रख दिए गए हों। निर्माता इसमें से कोई नहीं है। सिक्के का एक चेहरा क्या सिक्के के दूसरे चेहरे को, एक पक्ष दूसरे पक्ष को बनाता है? बनाता नहीं है, पर दोनों साथ साथ हैं। निर्माता कोई नहीं है इसमें से। द्वैत में ऐसा नहीं होता कि द्वैत का एक सिरा दूसरे की रचना करता है, रचना नहीं करता, पर एक दूसरे के बिना हो नहीं सकता। इन दोनों चीजों में अंतर है। ये दोनों साथ साथ हैं, इनका सह अस्तित्व है, ये कॉन्करेंट है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि एक दूसरे का निर्माता या प्रोजेनाइटर है। ये जो सही भोग वाला आप कह रहे हो, ये तो चॉइस वाला हो गया, लेकिन जब व्यक्तिगत आदमी के इश्यूज हों तो फिर चॉइस कैसे करेगा बंदा? सही चॉइस, चॉइस ही तो असली चीज है। तुम क्या चुन रहे हो? चुनते तो हो ना, तुम गलत चुन सकते हो, सही नहीं चुन सकते। लेकिन इतनी सारी जब चीजें होती हैं तो ओवरवेलम भी तो हो जाता है। वो तो अपने ऊपर है। चीजों की बात करोगे कि चीजें कितना छा गई, या जैसे कल इनसे कहा था अपनी भी कुछ बात करोगे? ये कमजोरी वाला कार्ड मत खेला करो जल्दी से। मैं क्या करूं, इतनी सारी चीजें थी, मैं बह गया, मैं बहक गया, मैं क्या करूं, दुनिया बड़ी ताकतवर है, मैं उसके दबाव में आ गया, या दुनिया बड़ी शातिर है, मैं उसके झांसे में आ गया। ये विक्टिम कार्ड है, ये शोभा नहीं देता। तो फिर कैसे माइंडसेट चेंज भी कैसे होता है? या तो इच्छा सही हो जाए, या फिर जब बार बार पड़ती है समय की, दुनिया की, जीवन की ठोकर, तो और आवश्यक नहीं है कि तुम्हारे जीते जी माइंडसेट तुम्हारा बदल ही जाएगा, सही ही हो जाएगा। ज्यादातर लोग तो विकृत माइंडसेट के साथ ही जीते हैं और वैसे ही मर भी जाते हैं। किसी ने कोई नियम थोड़ी बना रखा है कि मरने से पहले तुमको ठीक ठाक होकर के और स्वस्थ होकर के ही मरना है। आप बीमार जी सकते हो और बीमारी में मर भी सकते हो। 80 साल जिए मानसिक विक्षिप्तता में, फिर मर गए। बट एकदम हीट ऑफ द मोमेंट में पता भी तो नहीं लगता, तो उस वक्त क्या करे बंदा? गर्मी बाहर ही है, तुम क्यों गर्म हो जाते हो? जो बोल रहे हो मैं उससे इत्तेफाक रख रहा हूं, है वैसा, लेकिन दिक्कत यह है कि तुम आधी बात ही बोल रहे हो। बाहर गर्मी ये तो बता रहे हो, अपना हाल नहीं बता रहे, अपनी मर्जी नहीं बता रहे। बाहर से कोई तुमको आकर्षित कर रहा है, प्रलोभन दे रहा है, ये तो बता रहे हो। तुम्हारी नीयत बहकी जा रही है, इसकी चर्चा नहीं कर रहे। मैं तो नन्ना सा मुन्ना सा नंदू हूं, मैं क्या करूं, लहराई मुझे बहा ले गई।
अंडरस्टैंडिंग भी फिर कैसे थोड़ा? देखो, समझ तुम भी रहे हो, समझ हम भी रहे हैं। अब ये बात विधि की नहीं है, ये बात नीयत की है, शरारत की है। चाहोगे तो हो जाएगा, नहीं चाहोगे तो नहीं होगा। जब बहने बहकने में ही मजा आ रहा हो तो कौन तुम्हारा नशा रोक सकता है? मजे के खिलाफ नहीं हूं मैं छोटे मजे के खिलाफ हूं। नहीं तो मजा भी तो नहीं आ रहा होता ना। अरे छोड़ो, मजा नहीं आ रहा, और मजा नहीं आ रहा तो ये कोई बहुत गर्व की बात नहीं है। जीवन मजे के लिए ही है। किसने कह दिया कि मजा नहीं आ रहा तो ये तुमने बड़ी उपलब्धि कर ली? जीवन तो है ही मजे के लिए। दिक्कत तब होती है जब हम छोटा, गंदा, मैला मजा करते हैं। ऊंचा मजा करो ना, हायर प्लेजर, सब्लाइम हैप्पीनेस। उद्दाम आनंद, टुच्ची खुशी नहीं कि ही। ये ऋषि वगैरह क्या लगते हैं, ये इनसे ज्यादा आनंद का कोई कभी प्रार्थी हुआ नहीं। तो ना, दिन में होली, रात दिवाली, इनका ये हाल रहता है। वो तो हम इन्हें समझते नहीं, तो हमें लगता है कि हम भोग रहे हैं और वो त्यागी हैं। हम मजे कर रहे हैं दुनिया में और गृहस्थी में, वो बेचारा ऋषि अपनी कुटिया में मायूस बैठा है। अरे वो मायूस नहीं बैठा, प्रतिपल वो दावत में है। तुम्हारी तो पार्टी फिर भी 4 बजे रुक जाती है सुबह, उनकी तो हरनिश है 24 घंटे, उनकी कभी नहीं रुकती। पर वो भी वही तस्वीरों का और धार्मिक पोस्टरों का काम है कि तुम ऋषि को कैसा दिखा देते हो। अगर अभी रो ही पड़ेगा, लूजर। वो लूजर नहीं है। कभी किसी असली वाले के साथ समय बिताना तो पता चलेगा, वो जान दे रखी है उसने अपनी आनंद पे, आनंद के लिए जिंदगी कुर्बान कर रखी है। वो सब कुछ छोड़ सकता, आनंद नहीं छोड़ सकता। उसी को कभी मौज मस्ती, रामकुमारी, सब नामों से संबोधित किया गया है। और तुम छोटी छोटी मौज के पीछे पड़े रहते हो कि अरे वो छोटी सी खुशी आई, वो फलाना आया ललचा गया, फलानी आई रिझा गई। वो इतने में ही तुम, हाय मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, गुरुजी मैं बहक गया था। ऊंची खुशी मांगो। अध्यात्म में दुख नहीं है, अध्यात्म में बस टुच्ची खुशी का नकार है, क्योंकि टुच्ची खुशी ही तो दुख है। आप जिसको खुशी बोलते हो उसमें क्या रखा है? शनिवार की शाम को सस्ती बियर भी मंगाने से पहले पूछ रहे हैं कि कौन सा ब्रांड कितने का है। ससुरी चढ़ी भी नहीं, तो पहले तो पियो, उसके बाद झंझट ये कि नाटक करना है जैसे कुछ सुरूर आया हो। जबरदस्ती झूमने का नाटक कर रहे थे।
मेज से जाने खंबे से टकरा गए, अब हाय हाय करके घूम रहे हैं, नशा भी नहीं चढ़ा, घूमड़ भी निकल आया। अभिनय यूं था जैसे चढ़ गई है, जब बिल आया तो पूरी उतर गई। अब देख रहे हैं कि 4 यार बैठे थे, कौन जल्दी से अपनी पॉकेट में हाथ डाल रहा है पे करने के लिए। बिल्कुल उतरी हुई है लेकिन ऐसे झूम रहे हैं। ये खुशी है तुम्हारी? इसमें खुशी कहाँ है? और जब एक ने थोड़ी शर्म खा करके जेब में हाथ डाल ही दिया कि अच्छा आज मैं दिए देता हूं, तो बाकी 3 नहीं नहीं हम दे रहे हैं। बोला उफ, मुझे पेटीएम करना था लेकिन फोन डिस्चार्ज है। दूसरा बोल रहा उफ, मेरे वॉलेट में आज कार्ड नहीं है। तीसरा बोल रहा अरे वो लाइट नहीं है तो सारे एटीएम बंद है, कैश नहीं है आज मेरे पास। ये खुशी है? और किन चीजों में मिलती है खुशी? अभी तो पता नहीं लग रहा। ऐसी छोड़ो, योजना खुशी की बनाते रहते हो और पता नहीं लग रहा किन चीजों में खुशी मिलती है। जिन चीजों को अपनी खुशी बोलते हो उन्हीं में अगर थोड़े से सतर्क होकर देख लो, पूछ लो वाकई खुश हूं मैं इस पल में, तो सर पे घड़ों पानी पड़ जाएगा। पता चलेगा कोई खुशी है नहीं, नाटक कर रहे हो। आम आदमी को अपने खुशी के क्षणों में उतनी ही खुशी रहती है जितनी कि आम दिवाली पर उसे राम के घर वापस आने की खुशी रहती है। पर स्वांग पूरा रहता है ना, दिए जलाए जा रहे हैं, नए कपड़े पहने जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। राम के वापस आने की खुशी है वाकई, पर हम अभिनय करने में माहिर होते हैं, खुद को ही धोखा देने में माहिर होते हैं। हम तो खुश हैं जी, आज बहुत खुश हैं, और तय कर रखा होता है फलानी चीज हो तो ऐसा बोलना होता है कि ये खुशी का काम है। रिवाज है, रिवाज। 2-4 ने धृष्टता कर दी, मुझे भी भेज दिया सुबह से, हैप्पी दीपावली। मैं किताब लिख सकता हूं तुम्हारी हैप्पीनेस पे, हैप्पी दीपावली। और भी चीजें, हैप्पी एनिवर्सरी, उसकी शक्ल देखो, वो हैप्पी लग रहा है तुम्हें, काहे की हैप्पी एनिवर्सरी। लेकिन नहीं, बस पता भर चल जाए। वो भी पता कैसे लगता है, वो ऑटोमेटेड कैलेंडर वगैरह सेट कर देते हैं तो सुबह ही नोटिफिकेशन आ गई आज इसकी है, उसको हैप्पी एनिवर्सरी। वो बोल रहा 2 हफ्ते पहले तो हो गया तलाक, तो क्या पगला गया। ये भी फीड कर दे अपने कैलेंडर में। किसी को बच्चा हो गया, उसने फोटो डाल दी, ओ सच अ क्यूट बेबी। उसने अभी अभी डायपर गंदा करा है, गंधा आ रहा है और रो रहा है, बदबू उठ रही है, वो कह रहा है आके कोई पोंछ दो। लेकिन तुमने तो रिवाज बना रखा है ना, वो हैप्पी बेबी। हैप्पीनेस है कहां? और है हैप्पीनेस तो यहां क्या कर रहे हो? जाओ हैप्पी हो जाओ। फिर तुम्हें उपनिषद क्यों चाहिए अगर हैप्पी हो ही तो? आप जैसे अब उपनिषद पढ़ते हो तो जैसे उसकी इंटरप्रिटेशन वो नॉर्मल बंदे को पता भी तो नहीं लगती ना। माने मैं अब नॉर्मल हूं? नहीं, अब जैसे अब यही बता रहे थे कि वो झूठ काट रहे हैं जो भी है, इतना डीपली तो वैसे मेरे को तो शायद पता भी ना लगता ऐसा कुछ। उसको नहीं डीपली पढ़ा जाता, पहले अपनी जिंदगी सही जी जाती है। और तुम उसको डीप भी इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम शैलो जीते हो, वरना उसमें कोई डेप्थ नहीं है। मैं उसे सहज बोलता हूं, मैं उसे सहज बोल रहा हूं। सहज बात है तो दिख रहा है। तुम पूछोगे इतनी गहरी बात आपको पता कैसे चली? दिख रही है, सामने है, स्पष्ट है।
जैसे जीवन में सब कुछ स्पष्ट होता है, जीवन में सब स्पष्ट रहेगा ही अगर तुम तुले ना हो खुद को धोखा देने पर। आप तय करके बैठे हो कि मुझे खुद को ही भ्रम में रखना है, तो फिर वो भ्रम आदत बन जाती है, वो भ्रम तुम्हारी रगों में बहने लग जाता है। देखो, ये फैसला तुम ही करते हो ना कि आज पीनी है। जब ये फैसला कर रहे हो पीनी है, तब कुछ तो होश होगा, कुछ तो होश होता है ना। उसी होश में तुम बेहोशी को चुन लेते हो ना। लेकिन एक बार बेहोश हो गए, अब क्या होश में वापस आना आसान है? होश में तुमने बेहोशी को चुन लिया, वो होश पक्का नहीं था, पूरा नहीं था, पर जैसा भी था आधा अधूरा, उसमें तुमने बेहोशी को चुन लिया। होश से बेहोशी की ओर जाने में कितना समय लगा? 15 मिनट, 20 मिनट। और पी लो तुम खूब, बिल्कुल। अब बेहोशी से होश की ओर आने में कितना समय लगेगा? काफी। ये हमारा हाल है सबका। हम सब ने अपने जीवन में समय समय पर, जगह जगह पर बेहोशी को चुना, और अब वही बेहोशी क्या बन गई है? हमारी जिंदगी बन गई है, आदत बन गई है, खून बन गई है। अब हम कहते हैं नॉर्मल आदमी कैसे होश में आएगा? वीडियो है, उसका शीर्षक है नींबू चाटो। वो सारे काम करो जो तुम्हारी बेहोशी को काटते हो। हम जैसे खुद ही को मतलब धोखा देते रहते हैं, या कह लो खुद ही को गलत रास्ते पे जैसे जाते हैं, तो हम खुद ही को कैसे चेक करें उस चीज में? कोई ऐसे अगर होता है, जैसे बताया था कि अभी तुम्हें कैसे पता है यहां आना है? क्योंकि नहीं सही लग रहा था। वैसे ही नकार से शुरू करा ना, कि जो चल रहा था वो नहीं सही लग रहा था। पहला शब्द क्या है? नहीं। तो ना बोलना पड़ता है ना, जो चल रहा है वो सही नहीं है। अहम को इसमें चोट लगती है, क्योंकि जो चल रहा है वो चुना किसने है? अहम नहीं। तो अब कैसे बोल दूं कि मैंने ही जो चुना वो सब गलत हो गया, कि मैं ही मूर्ख था, एक एक करके सब गलत चुनाव करता गया और आज भी कर रहा हूं। तो अहम ये मानने को आसानी से राजी होता नहीं कि जो चल रहा है वो सही नहीं है। विनम्रता के साथ ये मानना पड़ता है कि मैं भोंदू हूं और एक के बाद एक गलतियां करता ही चला गया हूं, लेकिन श्रद्धा है और साहस है, सुधर सकता हूं। और इस पे टेंडेंसी दोबारा अगर आदमी की हो जाती 100 बार आएगी। अभी बोला तो, प्रतिपल सफाई करनी पड़ती है, रोज नहाना पड़ता है। टेंडेंसी तो मेज की यही रहेगी कि उस पर मैल पुनः पुनः बैठ जाए। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, आपने कहा था कि हर इंसान 2 प्रकार की क्षमताओं के साथ जन्म लेता है। एक तो जो उसकी निजी व्यक्तिगत क्षमता होती है, दूसरा अगर वो अपनी निजी व्यक्तिगत क्षमता को साइड में रख देता है और जो दूसरी सत्ता है उसके सुपुर्द कर देता है अपनी क्षमता को, तो इस साइड में रखना या फिर मतलब अपनी बुद्धि को लगाना, ताकत को पाना, ये साइड में रखने की कुल ही कैसे जाने की? देखो, ऐसा नहीं है कि कुछ है जो तुम्हारा व्यक्तिगत है और जो दूसरी चीज है वो पराई है। वो पराई चीज नहीं है। जब तुम उसको देखते हो, सुनते हो, तुम्हें उसकी बात सुनाई पड़ती है, उसके बारे में बात सुनाई पड़ती है, तो वो चीज आकर्षक लगती है। वो आकर्षक कैसे लगती है अगर वो पराई होती? तो इसको इस तरीके से मत देखो जैसे कि कुछ तो तुम्हारे व्यक्तिगत सरोकार हैं या व्यक्तिगत सुख हैं
और उनको छोड़ करके किसी परावैयक्तिक या निर्वैयक्तिक इम्पर्सनल काम को करना है, ऐसा नहीं है। अगर वो काम इतना ज्यादा इम्पर्सनल होता तो इस पर्सन को फिर प्यारा हो ही नहीं सकता था ना। पर जब तुम उस काम को जानते हो, उसके निकट आने लगते हो, तो उससे प्रेम हो जाता है। वो पराया होता तो उससे प्रेम कैसे हो जाता? माने वो तुम्हारा ही था, बस तुम्हें पता नहीं था। तुम्हारा ही था लेकिन तुम छोटी चीजों में उलझे हुए थे। ठीक है। फिर जब उसकी खबर लगी, आहट आई, तो मन उससे जुड़ा। जैसे तुम्हारे ही घर की कोई चीज हो जिसको तुम कहीं रख के भूल गए हो, और तुम किसी बहुत छोटी चीज से अपना काम चला रहे हो, वो भी तुम्हारे घर की ही है, और तुम उस छोटी चीज से काम चलाने के अभ्यस्त हो गए। और फिर एक दिन किसी संयोग से या किसी अन्य तरीके से तुम्हें उस बड़ी चीज के बारे में पता चला। जब बड़ी चीज के बारे में पता चला तो फिर एक पुलक आती है, एक प्रेम आता है। वो बड़ी चीज तुम भूल बैठे थे, पर वो पराई नहीं थी। किसी चीज को भूल जाना और किसी चीज का बेगाना हो जाना, इन दोनों में अंतर होता है कि नहीं होता है? तुम जिस तरीके से बात को रख रहे हो उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुमसे किसी अपनी चीज को पीछे रख करके किसी पराई चीज की सेवा में लगने को कहा जा रहा है। जिस चीज की बात उपनिषद करते हैं, जो चीज वास्तव में जीवन का लक्ष्य है, वो पराई वगैरह कहां से हो गई? वो अपनी से अपनी है।